हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फैक्ट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फैट या लिपिड पढ़ा था। लिपिड किसे कहते हैं, उनके गुण क्या होते हैं तथा उनका वर्गीकरण पढ़ा था कि लिपिड कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ रहे हैं? फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म, जिसको कहते हैं हम वसा उपापचय। ठीक है, क्या कहा जाता है? वसा उपापचय। ठीक है, वसा उपापचय की क्रियाविधि पढ़ेंगे कि वसा उपापचय होता क्या है। ठीक है, तो वसा उपापचय जो है, वसा उपापचय की क्रिया को, फैट मेटाबॉलिज्म को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला जो भाग होता है हमारा, वह होता है वसा संश्लेषण। ठीक है, कौन सा? वसा संश्लेषण, जिसको कहते हैं हम फैट सिंथेसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? फैट सिंथेसिस कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वह होता है वसा अपचय। ठीक है, क्या होता है? वसा अपचय। ठीक है, फैट कैटाबॉलिज्म। फैट कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये दो भाग होते हैं फैट मेटाबॉलिज्म के, वसा संश्लेषण और वसा अपचय। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा संश्लेषण की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वसा संश्लेषण की। फैट सिंथेसिस है क्या? तो फैट सिंथेसिस के बारे में देखें हम कि फैट सिंथेसिस क्या है। तो फैट सिंथेसिस कहते हैं वसा संश्लेषण की प्रक्रिया को। ठीक है, वसा संश्लेषण या वसा निर्माण की प्रक्रिया जो है फैट सिंथेसिस कहलाती है। वसा संश्लेषण कहलाता है। वसा निर्माण की प्रक्रिया को वसा संश्लेषण कहते हैं। वसा संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है 3 पदों में कंप्लीट होती है। ठीक है, कितने स्टेप होते हैं इसके? 3 स्टेप होते हैं। वसा संश्लेषण की प्रक्रिया 3 पदों में कंप्लीट होती है। पहला जो पद है इसका, ठीक है, पहला जो पद पढ़ेंगे हम इसका, देखें, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, वसा संश्लेषण की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 स्टेप इसके। ठीक है, पहला जो स्टेप है इसका वह है वसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, क्या है? वसीय अम्लों का संश्लेषण। वसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, दूसरा जो भाग है, ठीक है, दूसरा जो स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप वह है ग्लिसरॉल का संश्लेषण। ग्लिसरॉल का संश्लेषण। थर्ड जो स्टेप है इसका वह है ग्लिसरॉल एंड वसीय अम्लों का संघनन। वसीय अम्लों का संघनन। इन 3 स्टेपों में क्या होता है? हमारा वसा संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। 3 स्टेप कौन से हैं? वसीय अम्लों का संश्लेषण, ग्लिसरॉल का संश्लेषण, ग्लिसरॉल एंड वसीय अम्लों का संघनन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वसीय अम्लों के संश्लेषण की। किसकी? वसीय अम्लों के संश्लेषण की बात करते हैं कि वसीय अम्लों का संश्लेषण क्या है। वसीय अम्लों के संश्लेषण की बात करते हैं तो वसीय अम्लों का संश्लेषण जो है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है इसमें कि जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट, एनिमल, ठीक है, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इन सभी में वसीय अम्लों का संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है वह कैसी होती है? समान। ठीक है, एक समान रूप से वसीय अम्लों का संश्लेषण या वसा का संश्लेषण होता है। वसीय अम्लों का संश्लेषण तीनों में ही, मादा हो, जंतु हो तथा बैक्टीरिया हो, सभी में समान रूप से होता है। इसको जो वसीय अम्लों का संश्लेषण है, इसे दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आता है, वह है कि मेलोनाइल। ठीक है, मेलोनाइल को एंजाइम ए, ठीक है, मेलोनाइल को एंजाइम ए परिपथ पाथवे क्या है? तो जो हमारा वसीय अम्लों का संश्लेषण है उसे मेलोनाइल को एंजाइम ए पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वसीय अम्लों के संश्लेषण जो है मुख्य रूप से होता कहाँ पर है? ठीक है, वसीय अम्लों का निर्माण होता कहाँ पर है? तो वसीय अम्लों का निर्माण जो है हमारे साइट कोशिका के साइटोसोल के आरईआर पर होता है। आरईआर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात ऊर्ध्वाधर अंतःप्रदर्शी जालिका की सतह पर वसीय अम्लों का संश्लेषण होता है। इसमें मुख्य रूप से, ठीक है, वसीय अम्लों के संश्लेषण के रूप में मुख्य रूप से 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स
2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स तथा 5 कोफैक्टर, ठीक है, 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है तथा 5 कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है। कोफैक्टर्स की बात करें कि कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, तो वह हमारा एक तो एटीपी की आवश्यकता होती है, Mn2+ मैग्नीजाइड की आवश्यकता होती है, बायोटीन, ठीक है, किसकी, बायोटीन की आवश्यकता होती है, इसके अलावा NADPH तथा 5वां जो कोफैक्टर है वह है CO2, ठीक है। तो इसमें देखें 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स तथा 5 कोफैक्टर्स ATP, Mn2+, बायोटीन, NAD+ तथा CO2 की आवश्यकता होती है। अब ये देखें हम कि बसी अम्लों का संश्लेषण है वो होता किस प्रकार से है, ठीक है। बसी अम्लों का संश्लेषण जो है मुख्य रूप से 3 स्टेप में होता है, ठीक है। बसी अम्लों का संश्लेषण कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला जो पद है इसका वह है हमारा श्रृंखला आरंभन पद, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से इसकी, यहाँ लिख देता हूँ मेरे की तरफ, ठीक है। 3 स्टेप जो है इसकी, ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बसी अम्लों का संश्लेषण। पहला जो है वह है श्रृंखला प्रारंभन, ठीक है, श्रृंखला प्रारंभन पद, ठीक है। दूसरा जो है सेकंड स्टेप जो है वह है श्रृंखला दीर्घीकरण पद, श्रृंखला दीर्घीकरण पद तथा तीसरी जो थर्ड जो स्टेप है वह है श्रृंखला समापन, ठीक है, क्या है, श्रृंखला समापन, ठीक है। इन 3 स्टेपों में बसी अम्लों का संश्लेषण होता है, श्रृंखला प्रारंभ, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनिशिएशन, ठीक है, इलॉन्गेशन एंड थर्ड जो है वह है टर्मिनेशन, ठीक है, क्या है, टर्मिनेशन। इन 3 पदों में क्या होता है, बसी अम्लों का संश्लेषण होता है। फर्स्ट की बात करें कि श्रृंखला समारंभ पद किस प्रकार से कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले पद की बात करें हम, ठीक है, कौन से, श्रृंखला प्रारंभन की, इसकी बात करें, श्रृंखला प्रारंभन की बात करें तो इस श्रृंखला प्रारंभ जो होता है बसी अम्लों का जो संश्लेषण होता है, ठीक है, वह कहाँ से प्रारंभ होता है, बसी अम्लों का संश्लेषण एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, किससे प्रारंभ होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण से प्रारंभ होता है, ठीक है, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण से प्रारंभ होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने देखो रेस्पिरेशन में पढ़ा था, क्या, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ा था। उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र की बात करें हम, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, इससे कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म जो होती है, कार्बोहाइड्रेट हमने किसका यूज किया था, ग्लूकोज का, उपयोग किया था, ग्लूकोज का उपयोग किया था। इस कार्बोहाइड्रेट से लास्ट में जाकर 2-पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, 2-पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, कौन सी प्रक्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में। लास्ट में प्रोडक्ट में देखेंगे जो 1-पाइरुविक एसिड है यह CO2 से क्रिया करते हैं, इससे क्रिया करके CO2 से क्रिया करके कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है, किसका निर्माण करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। बसी अम्लों का जो प्रारंभ होता है मुख्य रूप से कहाँ से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। इसमें क्या होता है, देखो कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मुख्य रूप से किससे क्रिया करके, CO2 से क्रिया करके, ठीक है, CO2 से क्रिया करके जो सहकारक है हमारे बायोटीन एंड Mn+2, ठीक है, बायोटीन तथा Mn+2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, किसका निर्माण करता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो श्रृंखला प्रारंभ पद है बसी अम्लों के संश्लेषण की, इस पद में क्या होता है, किसका निर्माण होता है, लास्ट में मेलोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इसके द्वारा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में
कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में बायोटीन तथा Mn2+ की उपस्थिति में CO2 से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, मेलोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, बसीय अम्लों का संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर दो हमारे क्या हैं, दो उत्पाद बने, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तथा मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ये दोनों ही जो है कोएंजाइम जो है किसके रूप में कार्य करते हैं, एसाइल वाहक प्रोटीन के रूप में। ठीक है, किसके रूप में कार्य करते हैं, एसाइल वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एसाइल वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एसीपी। ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे हम आगे जाकर कि एसाइल वाहक प्रोटीन किस रूप से श्रृंखला में क्या करेंगे, दीर्घीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लें, श्रृंखला प्रारंभ पर के बसीय अम्लों का संश्लेषण जो होता है कहाँ से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कहाँ से आया, वो हम पढ़े थे, ग्लाइकोलाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड CO2 से क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए बायोटीन Mn2+ की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एंजाइम के द्वारा CO2 से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, मेलोनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए तथा मेलोनाइल कोएंजाइम ए है जो किसके रूप में कार्य करेंगे, एसाइल वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण, संश्लेषण होता है, बसीय अम्लों के संश्लेषण का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, हमारी श्रृंखला दीर्घीकरण पद। ठीक है, क्या है, श्रृंखला दीर्घीकरण पद। इसमें क्या होगा कि जो हमारे इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें श्रृंखला दीर्घीकरण में इसमें क्या होता है कि जो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है तथा मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो बना है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण के पश्चात प्रक्रिया जो होती है आगे कंटिन्यू करती होती रहती है जब तक कि किसका निर्माण नहीं हो जाता, बसीय अम्लों का निर्माण नहीं हो जाता। एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण में, ठीक है, कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, हमें फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेटिक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन से एंजाइम की, फैटी एसिड सिंथेटिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो कि मुख्य रूप से 5 सह एंजाइमों के निर्माण के द्वारा निर्मित होता है। इसकी अभिक्रिया में देखें, एलोंगेशन में देखें तो एलोंगेशन की प्रक्रिया अनेक पदों में कंप्लीट होती है। पहला जो इसका पद है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, वह एसाइल कैरियर प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। तो प्रोटीन से क्रिया करके इसका निर्माण कर लेता है, एसिटाइल एसीपी का निर्माण करता है तथा कोएंजाइम क्या हो जाता है, यहाँ से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड रिएक्शन है हमारी, उसमें क्या हुआ कि जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, वह भी एसीपी से क्रिया करके, ठीक है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है वह एसीपी से क्रिया करके क्या बना लेता है, मेलोनाइल एसीपी प्लस, यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कोएंजाइम ए का अणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, किसका अणु मुक्त हो जाता है, कोएंजाइम ए का अणु मुक्त हो जाता है। अब ये जो दो बने हैं एसिटाइल एसीपी तथा मेलोनाइल एसीपी आपस में क्रिया करके एसिटोएसाइल एसीपी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एसिटोएसिटाइल एसीपी का निर्माण करते हैं। देखें कि जो एसिटाइल एसीपी प्लस मेलोनाइल एसीपी जो है आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, एसिटोएसिटाइल एसीपी का निर्माण करते हैं तथा क्या मुक्त हो जाता है, एसीपी मुक्त हो जाता है। क्या मुक्त होता है, एसीपी मुक्त होता है, साथ में इसके CO2 का एक अणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, एसीपी के साथ में किसका अणु मुक्त होता है, यहाँ पर एक CO2 का अणु यहाँ पर मुक्त हो जाता है।
इसके पश्चात देखें कि जो एसिटोएसिटाइल ACP जो है, ठीक है, एसिटोएसिटाइल ACP जो है यह क्या करेगा कि NADPH2 से क्रिया करके, ठीक है, किससे क्रिया करके, NADPH2 से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एसिटोएसिटाइल ACP NADPH2 से क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है। इसका निर्माण ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है तथा साथ में क्या उन्मुक्त होता है, NADP का उन्मुक्त होता है, ठीक है, किसका निर्माण करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है। इसके पश्चात देखें कि जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल जो है, ठीक है, ब्यूटेराइल ACP जो है ये क्या करेगा कि ACP इससे यहाँ से ACP अणु क्या होगा, ये जो है जल का एक अणु निकल जाता है, क्या होता है, एक यहाँ से जल का अणु निकलता है और किसका निर्माण होता है, अल्फा क्रोटोनाइल ACP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रोटोनाइल ACP का निर्माण होता है, ठीक है। यह क्रोटोनाइल जो ACP है यह भी NADPH2 से क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर किसका निर्माण करता है, ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है। छठा जो है ये देखें कि जो क्रोटोनाइल ACP है, ठीक है, क्या है, क्रोटोनाइल ACP जो है यहाँ से ये जो NADPH2 है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर किसका निर्माण करता है, ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है और यह किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये 6 प्रोसेस में ये देखेंगे जो फैटी एसिड सिंथेसिस है एसिटाइल कोएंजाइम तथा मेलोनाइल कोएंजाइम A की उपस्थिति में विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा अंत में किसका निर्माण होता है, ब्यूटेराइल ACP का निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, ब्यूटेराइल ACP का निर्माण होता है। यह ब्यूटेराइल ACP जो है अंत में यह ब्यूटेराइल ACP, ठीक है, कितने कार्बन युक्त होता है, 4 कार्बन युक्त, ठीक, कितने कार्बन युक्त होता है, 4 कार्बन युक्त होता है। यह 4 कार्बन युक्त जो अणु है, ठीक है, यहाँ पर देखें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी हमारी कि 4 कार्बन युक्त जो है यह जो ब्यूटेराइल, ठीक है, ACP जो है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 कार्बन से अणु से क्रिया करके, किससे, एसिटाइल कोएंजाइम A के जो कि कितने कार्बन अणु हैं, 2 कार्बन अणु है से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, 6 कार्बन अणु का निर्माण करता है, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड का निर्माण करता है। यह क्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है, ठीक है, यह प्रक्रिया क्या होती है, लगातार होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है और प्रत्येक स्टेप में, ठीक है, प्रत्येक दिन के पर स्टेप में क्या होगा कि एक CO2 का अणु बाहर निकलता रहता है, ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक स्टेप में लगातार एक CO2 का अणु बाहर निकलता रहता है जब तक कि कितने 20 कार्बन वाला कंपाउंड निर्मित नहीं हो जाता, कितने कार्बन वाला, 20 कार्बन वाला कंपाउंड निर्मित नहीं हो जाता। इसके पश्चात जो 20 कार्बन वाला कंपाउंड है पॉमीटेट, ठीक है, क्या है, पॉमीटेट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, पॉमीटेट का क्या होता है, निर्माण होता है अंत में जाकर और यह पॉमीटेट ही क्या है, हमारा फैटी एसिड, ठीक है, क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है, फैटी एसिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये देखिए कि यह अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से चलती है, ठीक है। पहले क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम तथा मेलोनाइल कोएंजाइम आपस में क्रिया करके एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का भाग लेता है। सबसे पहले जो है एसिटाइल कोएंजाइम ACP से क्रिया करके एसिटाइल ACP बनाता है। इसी प्रकार से मेलोनाइल कोएंजाइम में जो है ACP से क्रिया करके मेलोनाइल ACP तथा कोएंजाइम का निर्माण करता है। अंत में दोनों ACP एसिटाइल ACP मेलोनाइल ACP आपस में क्रिया करके इसका निर्माण करते हैं, एसिटोएसिटाइल ACP का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक अणु किसका मुक्त होता है, CO2 का होता है, ठीक है। एसिटोएसिटाइल ACP जो है NADPH2 से ऑक्सीडाइज होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP का निर्माण करता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल से एक जल का अणु निकलता है और किसका निर्माण होता है, क्रोटोनाइल ACP
का। प्रोटोनल ACP NADPH2 जो है इससे ऑक्सीडाइज होकर किसका निर्माण कर लेता है, ब्यूटाइल ACP का निर्माण करता है। ब्यूटाइल ACP जो है ठीक है क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर जो है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में इससे संयुक्त होकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक पद में जो होता है, प्रत्येक क्रिया में CO2 का एक अणु बाहर निकलता रहता है, अंत में जाकर किसका निर्माण हो जाता है, फॉर्मेटेड 20 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा श्रृंखला शीतलीकरण और लास्ट में जाकर किसका निर्माण हो जाता है, फॉर्मेटेड फैटी एसिड का निर्माण होता है। श्रृंखला समापन पद में यह है कि जो हमारा CO2 अणु यहाँ पर लिया था हमने, कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम अणु है जो वापस क्या हो जाता है, पुनः यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, कोएंजाइम अणु क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, इसको पुनः एसिटाइल जो है क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और श्रृंखला पुनः प्रारंभ करने के काम आता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा बसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, किसका संश्लेषण, बसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, इसके पश्चात देखें कि ग्लिसरॉल का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका निर्माण, ग्लिसरॉल का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक बसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, सेकंड जो पद है हमारा ग्लिसरॉल का संश्लेषण। ग्लिसरॉल के संश्लेषण में देखें हम कि ग्लाइकोलाइसिस में, कौन सी प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है, एल्डोज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, 2 अणुओं का निर्माण हुआ था, जिसमें एक एंजाइम का अणु जो है हमारा क्या है, DHAP, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका यदि हम सूत्र देखें तो वो क्या होता है, CH2O फॉस्फेट, CHOH और CH2OH। ठीक है, क्या है, CH2O फॉस्फेट, CHOH और CH2OH। ये क्या है, हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि यह जो DHA है यह NADPH2 से क्रिया करके, ठीक है, किससे क्रिया करके, NADPH2 से क्रिया करके डिहाइड्रोजन की उपस्थिति अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करता है। सॉरी, ठीक है, ये है DHAP का निर्माण। यहाँ से जो है कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, ये क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का। इसका निर्माण अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा CH2O फॉस्फेट CHOH, ठीक है, तथा CH2OH। ठीक है, क्या है ये, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो है फॉस्फेटिक एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, ये जो है हमारा CH2OP, ठीक है, CHOH तथा CH2OH, ये क्या है हमारा अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। क्या है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो है, ठीक है, यह जो है किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH, CHOH तथा CH2OH। ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है CH2OH, CHOH तथा CH2OH तथा यहाँ से एक क्या फॉस्फेट अणु क्या हो जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पर H3PO4 अणु का मुक्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है, दूसरा जो पद है ग्लिसरॉल का संश्लेषण यह कंप्लीट होता है। ठीक है, बस हम लोग का संश्लेषण हो गया, ग्लिसरॉल का संश्लेषण दोबारा से एक बार देख लें कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एक अणु का निर्माण होता है, 3 कार्बन कंपाउंड DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट रिड्यूस एंजाइम, ठीक है, कोफैक्टर NADPH2 की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति क्रिया द्वारा किसका निर्माण कर लेते हैं, अंत में ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे बसीय अम्ल का संश्लेषण हो गया, ग्लिसरॉल का संश्लेषण होगा। अब दोनों का क्या होता है, संघनन।
ठीक है, क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात देखते हैं संघनन की प्रक्रिया। इस दोनों का वसीय अम्ल तथा संघनन ग्लिसरॉल का संघनन किस प्रकार से होता है तथा एक फैट अर्थात ट्राइग्लिसराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल के संघनन में क्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा, वसा का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है, ठीक है, वह क्या होगा कि लगातार जो हमारा एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना था CH2OH, ठीक है, CHOH तथा CH2O फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ संघनन। ठीक है, ये क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है सबसे पहले, ठीक है, संघनन जो होगा अनेक चरणों में होगा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है CH2OP, यह किससे क्रिया करके फैटी एसिड एसाइड कोएंजाइम बेसिस, ठीक है, क्या है R1CO, ठीक है, फैटी एसाइड कोएंजाइम A से क्रिया करके COA, ये क्या है हमारा फैटी एसाइड को एसिड एसाइड कोएंजाइम A, ठीक है, क्या है फैटी एसिड एसाइड को एंजाइम A से क्रिया करके, ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है फैटी एसिड एसाइड को एंजाइम A से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, फॉस्फोटेटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण, फॉस्फोटेटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा देखो, ये जो है, ठीक है, CH2OCOR1, ठीक है, क्या है CH2OCOR1, ठीक है, CH2OCOR1 CHOH और यहाँ पर CH2O फॉस्फेट, ठीक है, CH2O फॉस्फेट अम्ल। ठीक है, अंततः यहाँ से किसका भाग, क्या भाग होता है, CO को एंजाइम एसिड का अनुभाग होता है। इसका जो नाम है वह है लाइसोफॉस्फेटिडिक मोनोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, मोनोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, कौन सा अणु है ये, लाइसोफॉस्फेटिडिक मोनोग्लिसरेल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पुनः, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फॉस्फेटिडिक मोनोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण हुआ है CH2OCOR1, ठीक है, CHOH तथा CH2O फॉस्फेट। ठीक है, क्या है, CH2O फॉस्फेट जो है पुनः, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्लिसरोफॉस्फेटिडिक मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, ये है। ठीक है, मोनोग्लिसरेल्डिहाइड जो है पुनः फैटी एसिड एसाइड कोएंजाइम A से क्रिया करके, इससे R2CO को एंजाइम A से क्या है, पुनः फैटी एसिड एसाइड कोएंजाइम A है से क्रिया करके दोनों से किसका निर्माण कर लेते हैं, फॉस्फोटेटिक डाइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फॉस्फोटेटिक डाइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। OCOR1 सेकेंड CH2OCOR2 तथा इसमें CH2OP का, ठीक है, ये क्या है हमारा फॉस्फोटेटिक डाइग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, फॉस्फोटेटिक डाइग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, फॉस्फोटेटिक डाइग्लिसरेल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डाइग्लिसराइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब डाइग्लिसराइड में यहाँ पर देखो क्या आपको ट्राइग्लिसराइड बनाना है, तो इसमें फॉस्फेट अणु है, इस फॉस्फेट अणु को बाहर निकालकर हम कर पाएंगे शुद्ध डाइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे, शुद्ध डाइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, इधर बता देता हूँ मैं और इधर बता देता हूँ लास्ट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्या बना है CH2O COR1, ठीक है, CHO COR2 तथा CH2O फॉस्फेट अणु। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉस्फेटिक डाइग्लिसरॉल्डिहाइड। यह क्या होगा यहाँ से कि इसमें फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, कौन से एंजाइम द्वारा, फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, क्या होगा फॉस्फेट अणु होगा, फॉस्फोरिलीकरण होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा तथा डीफॉस्फोराइलेशन होगा, जिससे फॉस्फेट का अणु क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और किसका निर्माण होता है CH2O COR1 CHO COR2, ठीक है, तथा CH2OH, ठीक है, किसका निर्माण होता है CH2OH। यह क्या है हमारा डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, क्या है डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, का निर्माण होता है। अब डाइग्लिसरॉल्डिहाइड से पुनः एक फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए का अणु क्या करेगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्या है R3CO, ठीक है, SO कोएंजाइम ए। ये क्या है हमारा लास्ट थर्ड फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए। अंत में जाकर किसका निर्माण हो जाता है हमारा CH2O COR1, ठीक है, CHO COR2 तथा CH2O COR3 का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, क्या है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। और यही क्या है हमारा जो ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड है, यही किसके रूप में कार्य करता है, फैट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है फैट मेटाबॉलिज्म की, वसा संश्लेषण की क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, आज बस इतना ही, ठीक है, वसा संश्लेषण। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फैट कैटाबॉलिज्म, वसा अपचय। थैंक यू।